कभी सोचा है हम इतने थके हुए क्यों रहते हैं? अंदर से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे हर दिन कोई लड़ाई चल रही हो, कभी अपने परिवार से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने काम से और सबसे ज्यादा खुद से। हम लगातार किसी चीज के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोला, मुझे ये मिलना चाहिए था। ये सब बातें हमारे भीतर एक अनदेखी लड़ाई पैदा करती हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन शांति मिलेगी। पहली बार सुनने पर यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर गहराई से सोचो तो इसमें पूरी जिंदगी का सार छिपा है। क्योंकि जो भी तनाव, बेचैनी या दुख हम महसूस करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार के प्रतिरोध से आता है। मान लो सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हो और देखते हो कि किसी और की जिंदगी तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो मुस्कुरा रहा है, घूम रहा है, सफल है। अंदर एक हल्की चुभन होती है, एक तुलना शुरू हो जाती है। ये तुलना ही एक संघर्ष है। तुम उस पल को स्वीकार नहीं कर रहे जो तुम्हारे पास है। तुम किसी और की तस्वीर से लड़ रहे हो, किसी कल्पना से लड़ रहे हो, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कोई नया कारण मिल जाएगा। एक और उदाहरण लो, कभी कभी हम अपने अतीत से लड़ते हैं। कोई पुरानी बात, कोई गलती, कोई पछतावा। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या काश मैं वैसा बोल पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पल अब जा चुका है। फिर भी हम उसे दिमाग में बार बार दोहराते हैं, जैसे खुद को सजा दे रहे हों। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मन अपने अतीत से लड़ता रहेगा, तब तक वर्तमान में शांति नहीं मिलेगी। अब सोचो, क्या होगा अगर हम लड़ना बंद कर दें? इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें या जीवन की चुनौतियों से भाग जाए। नहीं, इसका अर्थ है स्वीकार करना, जैसे है वैसे देखना, बिना निर्णय, बिना तुलना, बिना प्रतिरोध। जब हम किसी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम उसे समझ सकते हैं, और समझ ही शांति की शुरुआत है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो आमतौर पर तुम्हारे अंदर गुस्सा उठता है। तुम सोचते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन अगर उसी क्षण तुम बस रुक जाओ और देखो, गुस्सा उठ रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, मन कुछ जवाब ढूंढ रहा है, तो धीरे धीरे एक समझ आती है कि ये भाव बस एक प्रतिक्रिया है, ये स्थायी नहीं है। और उस समझ के साथ गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। कृष्णमूर्ति की यही बात इतनी अद्भुत है। वो कहते हैं कि शांति कोई साधना नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम्हें पाना है। शांति तो तब आती है जब भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है। जैसे एक झील तब साफ दिखती है जब उसकी सतह पर लहरें न हो। हम सोचते हैं कि शांति किसी खास जगह, ध्यान या किताब में मिलेगी, लेकिन वो पहले से हमारे भीतर है, बस उसे ढक रखा है हमारे विचारों का तूफान। जब हम लड़ना बंद करते हैं, जब हम चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसी वे हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और ये विरोध छोड़ने की प्रक्रिया किसी और से नहीं, खुद से शुरू होती है। अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपने अहंकार से। जब हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ, मैं ऐसा हूं और मैं इसे देख रहा हूं, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक स्वीकृति की, एक समझ की। कृष्णमूर्ति का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में असली परिवर्तन तब आता है जब भीतर की लड़ाई खत्म होती है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है, तभी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। और शायद इसी के साथ हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अभी भी लड़ रहा हूं, या देख पा रहा हूं कि इस लड़ाई को छोड़ना ही असली आजादी है? सोचो, जब कोई छोटी सी चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हमारे अंदर कितनी हलचल मच जाती है। मान लो सुबह उठे, ऑफिस या कॉलेज के लिए निकले और रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। बस इतनी सी बात, लेकिन मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्यों आज ही ऐसा हुआ, अब लेट हो जाऊंगा, लोगों को चलाना नहीं आता। एक साधारण ट्रैफिक जाम, लेकिन भीतर एक पूरा तूफान उठ जाता है। शरीर में तनाव, मन में झुंझलाहट, और दिन की शुरुआत ही बेचैनी से। असल में ये सिर्फ ट्रैफिक से लड़ाई नहीं है, ये उस जो है के खिलाफ प्रतिरोध है। हम उस पल को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लेकिन क्या जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से चल सकती है?
हर बार जब कुछ विपरीत होता है, हम अपने भीतर एक नया मोर्चा खोल देते हैं। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी खुद के भीतर। माता पिता हमारे फैसलों से सहमत नहीं होते, हम उनसे लड़ते हैं। दोस्त हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हम नाराज होते हैं। बॉस तारीफ नहीं करता तो हम भीतर ही भीतर गुस्सा करते हैं। ये सब संघर्ष बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये लड़ाई हर जगह है। हम हर समय किसी न किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को, बच्चों को या खुद को। हम सोचते हैं जब ये सब बदल जाएंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि कुछ बदलना चाहिए, तब तक हम शांति से दूर रहेंगे। कभी अपने दिन को देखकर देखो, सुबह से शाम तक हम अगर ये होता तो बेहतर होता, जैसे विचारों में उलझे रहते हैं। अगर मौसम अच्छा होता तो, अगर मेरी सैलरी बढ़ती तो, अगर वो इंसान थोड़ा समझदार होता तो। हम लगातार कल्पनाओं से लड़ते रहते हैं, उस हकीकत से नहीं जो हमारे सामने है, बल्कि उस तस्वीर से जो हमारे मन में है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम थके हुए महसूस करते हैं, भले ही कुछ खास हुआ ना हो। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में शांति कैसे मिले? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम इस बात को मान लोगे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तब शांति अपने आप आ जाएगी। सुनने में बहुत साधारण बात है, लेकिन यही असली चुनौती है। जो है उसे वैसे ही देखना, बिना किसी इच्छा या प्रतिरोध के। सोचो, जब हम किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, न आलोचना न तुलना, तो एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। ये वही पल है जब मन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो चुप्पी ही शांति है। कृष्णमूर्ति यही तो कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम्स व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस। यानी जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं, तब समझ पैदा होती है। और जहां समझ है, वहां संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम अपने दिन के एक पल को भी बिना लड़ाई के जियो, बस जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखो, तो तुम महसूस करोगे कि भीतर कुछ बदलने लगा है। मन में एक हल्की सी नरमी, एक सहजता आने लगती है। और यही शुरुआत है उस शांति की, जो किसी और जगह नहीं, तुम्हारे भीतर ही थी, बस दब गई थी उन छोटी छोटी लड़ाइयों के नीचे। तो शायद अब सवाल ये नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी, बल्कि ये कि मैं किन चीजों से रोज लड़ रहा हूं, और क्या मैं उन्हें बस देख सकता हूं, बिना लड़े, बिना बदलने की कोशिश किए। क्योंकि जब देखना शुरू होगा, वहीं से सच्ची समझ और सच्ची शांति का जन्म होगा। कभी कभी ये लड़ाई इतनी गहरी होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम लड़ रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, हम मुस्कुरा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक लगातार तनाव चलता रहता है। वो तनाव किसी पुराने दर्द से, किसी अधूरे सपने से या किसी डर से जुड़ा होता है। हम कहते हैं, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान दो तो हर मुझे चाहिए के पीछे एक अदृश्य संघर्ष छिपा है। वो संघर्ष हमें भीतर से थका देता है, कमजोर बना देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही विचारों, अपनी ही अपेक्षाओं से लड़ रहे होते हैं। मान लो कोई तुम्हें कहे कि तुम असफल हो। अब असली तकलीफ उस व्यक्ति के शब्दों में नहीं है, बल्कि उस विचार में है जो तुम्हारे भीतर उठता है। क्या सच में मैं असफल हूं? ये सवाल ही वह चिंगारी है जो भीतर संघर्ष पैदा करती है। और जब तक हम उस विचार को देखकर समझ नहीं पाते, तब तक हम बार बार उसी लड़ाई में फंसे रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये संघर्ष सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। जब हम किसी बात से परेशान होते हैं तो शरीर में तनाव आता है, कंधे सख्त हो जाते हैं, सांस उथली हो जाती है, नींद नहीं आती। यानी हमारी मन की लड़ाई शरीर में भी उतर जाती है। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन कारण वही रहता है, लड़ाई। हम अपने अनुभवों के खिलाफ लड़ते हैं, अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और फिर पूछते हैं, शांति क्यों नहीं मिल रही? लेकिन कृष्णमूर्ति एक बहुत ही सरल पर गहरी बात कहते हैं, तुम अपने विचारों से लड़कर कभी शांत नहीं हो सकते।
उन्हें देखो, पहचानो और उन्हें वैसे ही रहने दो। यानी मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम मन को समझने लगते हैं तब वो खुद शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा जिसे हम बार बार डांटते हैं और वो और शोर मचाता है। लेकिन जब हम उसे प्यार से देखते हैं, समझते हैं, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है, उसे दबाओगे तो और शोर मचाएगा, लेकिन अगर उसे समझोगे तो शांति खुद आने लगेगी। अब सोचो, अगर हम हर विचार को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसे एक पर्यवेक्षक की तरह देखें, जैसे बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, तो क्या होगा? शायद पहली बार हमें अपने भीतर की गहराई का एहसास होगा। वो जगह जहां कोई लड़ाई नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस एक सन्नाटा है। वो सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है, क्योंकि वही हमारी असली प्रकृति है, शांति। लेकिन ये समझ तब आती है जब हम खुद से भागना बंद करते हैं, जब हम अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी मुखौटे के। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद से ईमानदार नहीं होते, तब तक शांति एक सपना ही बनी रहती है। हम हर जगह उसे ढूंढते हैं, धर्म में, ध्यान में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन वो सब अस्थायी है। स्थायी शांति तभी आती है जब हम खुद को जैसा हैं वैसे स्वीकार करते हैं। कृष्णमूर्ति यही कहना चाहते थे, पीस इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट इज वॉट रिमेन्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स। यानी शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त होता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम उस संघर्ष को देख सकते हैं बिना भागे, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे? क्योंकि देखने के उस एक पल में, बिना निर्णय के, भीतर कुछ बदलने लगता है। वो बदलाव ही असली शुरुआत है, समझ की, सच्ची शांति की और आजादी की। अब जरा सोचो, जब हम किसी बाहरी स्थिति से लड़ते हैं, किसी व्यक्ति, विचार या परिस्थिति से, तो वो लड़ाई हमें दिख भी जाती है। लेकिन जब ये संघर्ष भीतर होता है तो वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छिपा हुआ होता है। हम खुद को समझदार मानते हैं, पर असल में ज्यादातर समय हम अपने ही विचारों की कैद में जी रहे होते हैं। हमारी आदत है चीजों को सही या गलत, अच्छा या बुरा कहकर बांटने की, और यही विभाजन हमारी लड़ाई की जड़ है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ गलत ठहराते हैं, मन उसे बदलने में लग जाता है, और बदलने की ये कोशिश हर पल हमें वर्तमान से काट देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन जो है को वैसा ही देखने लगता है, बिना किसी लेबल के, तब समझ उत्पन्न होती है। यानी अगर तुम किसी डर, गुस्से या ईर्ष्या को बिना जजमेंट के देख सको, बस देखो बिना नाम दिए, तो तुम पाओगे कि वो भावना धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। वो वैसी ही है जैसे अंधेरे में छिपा डर, जो रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है। हमारे भीतर की हर भावना को बस देखने की जरूरत है, दबाने की नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब किसी से झगड़ा होता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि मैं सही हूं और वो गलत है। लेकिन अगर उसी पल रुककर हम खुद से पूछें, क्या मैं इस क्षण कुछ साबित करना चाहता हूं, तो भीतर एक हल्की सी स्पष्टता आने लगती है। शायद हमें एहसास हो कि हम किसी को समझाना नहीं, बल्कि खुद को बड़ा साबित करना चाह रहे हैं। और जब ये दिख जाता है तो झगड़े की आग अपने आप बुझने लगती है। कृष्णमूर्ति बार बार यही याद दिलाते हैं कि समझ तर्क से नहीं आती, बल्कि देखने से आती है। वो कहते हैं, टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब सच्ची बुद्धिमत्ता वो है जहां हम देख सकें बिना टिप्पणी किए, बिना सुधार की कोशिश के। क्योंकि सुधार की कोशिश भी एक सूक्ष्म लड़ाई ही है, जो है उसके खिलाफ। हमारी जिंदगी में ये देखने की कला खो गई है। हम सुनते नहीं, हम केवल प्रतिक्रिया देते हैं। हम महसूस नहीं करते, हम बस सोचते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, और इस क्या होना चाहिए में ही हमारा सारा तनाव है। अगर हम कुछ पलों के लिए जो है को वैसे ही देख लें, बिना उसे अच्छा या बुरा ठहराए, तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वो शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक रूप से आती है। एक नदी को देखो, जब उसका प्रवाह रोका नहीं जाता, वो सहज बहती है। लेकिन जैसे ही हम बांध बनाते हैं, पानी ठहर जाता है, सड़ने लगता है।
वैसे ही जब हम अपने विचारों, भावनाओं को रोकते या नियंत्रित करते हैं तो भीतर ठहराव और बेचैनी पैदा होती है, और जब हम उन्हें बहने देते हैं बस देखने की मुद्रा में, तब जीवन फिर से जीवंत महसूस होता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा का यही सार है, जीवन को वैसे ही देखना जैसा वो है, बिना प्रतिरोध, बिना भय, बिना अपेक्षा। क्योंकि जब देखने में कोई विकृति नहीं होती तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वो शांति कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि स्थायी होती है। वो किसी विचार पर निर्भर नहीं होती, किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नहीं। वो बस होती है जैसे आकाश, जो सब कुछ समेटे हुए भी हमेशा शांत रहता है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है, शांति पाने की कोशिश में नहीं मिलती बल्कि कोशिश छोड़ देने पर खुद प्रकट होती है। तो अगली बार जब कोई स्थिति तुम्हारे मन को बेचैन करे, तब खुद से पूछना, क्या मैं अभी देख रहा हूं या लड़ रहा हूं? क्योंकि देखने के उसी एक पल में भीतर की लड़ाई खत्म हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने जीवन की समस्याएं हल कर लेंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक हल होती है, दूसरी सामने आ जाती है। अगर शांति का आधार समस्याओं के खत्म होने पर है तो वो हमेशा अस्थायी रहेगी। असली शांति तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अंदर से हम उसे बिना लड़ाई के देख सकते हैं। सोचो, बारिश हो रही है और तुम्हें बाहर जाना है। तुम झुंझलाते हो, बड़बड़ाते हो और मन में सोचते हो, क्यों अभी ही बारिश होनी थी। लेकिन अगर तुम उसी पल बस यह स्वीकार कर लो कि बारिश हो रही है और यही अभी का सच है, तो क्या होता है? भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है। जो पहले तनाव था वह सहजता में बदलने लगता है। बारिश नहीं रुकी, पर तुम्हारा प्रतिरोध रुक गया, और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारा पूरा जीवन जो है और जो होना चाहिए के बीच की दूरी में अटका हुआ है। जो है वो वास्तविकता है, जो होना चाहिए वो हमारी कल्पना है। हम इसी दूरी में संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, थकते हैं, और इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब हम इस विरोध को छोड़ देते हैं तो ऊर्जा वापस बहने लगती है। वही ऊर्जा जो अब तक लड़ाई में खर्च हो रही थी, अब समझ और सृजन में लगने लगती है। अगर मन को ध्यान से देखो तो पता चलता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे और अच्छा इंसान बनना है, मुझे और शांत होना है, मुझे ध्यान में गहराई चाहिए। पर यह सब भी एक सूक्ष्म संघर्ष है, क्योंकि जब हम कहते हैं मुझे और शांत होना है तो हम ये मान लेते हैं कि हम अभी अधूरे हैं, और इसी कमी की भावना से सारी बेचैनी शुरू होती है। कृष्णमूर्ति का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं, यू डोंट बिकम पीसफुल, यू सी द फैक्ट ऑफ योर रेस्टलेसनेस। यानी शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम है उस जागरूकता का जो हर बेचैनी को बिना निर्णय के देखती है। जब हम अपनी बेचैनी को वैसे ही देखते हैं तो उसमें कुछ नया खुलने लगता है। वो बेचैनी किसी दुश्मन की तरह नहीं लगती बल्कि एक संदेश की तरह। वो हमें दिखाती है कि हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, कहाँ प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं। और जब ये समझ आता है तो बेचैनी खुद शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे देखने वाला मन बदल गया है। इस बात को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लो। मान लो तुम झील में अपना प्रतिबिंब देखते हो। अगर पानी अशांत है तो तुम्हारा चेहरा विकृत दिखेगा, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है तुम्हारा असली चेहरा साफ दिखने लगता है। वो झील हमारे मन की तरह है। जब मन विचारों, तुलना और प्रतिरोध से भरा होता है तो वो असली जीवन को विकृत दिखाता है। लेकिन जब मन स्थिर और सजग होता है तो जीवन वैसा दिखने लगता है जैसा वो है, सुंदर, पूर्ण और शांत। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। शांति पाने की कोशिश ही अशांति का कारण है। जैसे कोई व्यक्ति सोने की कोशिश करता है तो नींद नहीं आती, लेकिन जब कोशिश छोड़ देता है तो नींद अपने आप आ जाती है। वैसे ही शांति भी तब आती है जब हम शांत होने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम बस देखते हैं बिना हस्तक्षेप के, तब भीतर का संघर्ष पिघलने लगता है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी, बल्कि ये है कि मैं शांति को पाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं।
क्योंकि जिस पल हम ये कोशिश छोड़ देते हैं, उसी पल शांति हमारे भीतर पहले से मौजूद रूप में प्रकट हो जाती है। और यही कृष्णमूर्ति का गहरा संदेश है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वाभाविक अस्तित्व है। बस संघर्ष हटाओ तो वो खुद दिखाई देने लगेगी। कभी गौर किया है, हम अपने भीतर की हर चीज को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। अपने विचार, अपनी आदतें, अपनी भावनाएं। हम सोचते हैं कि अगर हम और अच्छे बन जाएं, अगर हम अपने गुस्से या डर को खत्म कर दें, तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन यही तो सबसे सूक्ष्म और गहरी लड़ाई है, अपने ही भीतर के खिलाफ लड़ाई। हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे और सकारात्मक होना चाहिए। पर क्या तुमने ध्यान दिया है कि ये मुझे होना चाहिए और मुझे नहीं होना चाहिए ही वो दीवारें हैं जो तुम्हें शांति से अलग करती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम खुद को सुधारने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम अपने असली स्वरूप से दूर रहेंगे। क्योंकि सुधार का अर्थ है, मैं अभी जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। और जब मन ये मान लेता है कि मैं गलत हूं, तो वो लगातार किसी आदर्श, किसी छवि के पीछे भागने लगता है। वो बनावटी मैं ही संघर्ष का स्रोत बन जाता है। सोचो, जब कोई पौधा बढ़ रहा होता है, तो वो खुद से ये नहीं कहता कि मुझे और ऊंचा होना चाहिए। वो बस अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है। अगर धूप कम है तो झुक जाता है, अगर रोशनी ज्यादा है तो फैल जाता है। वो प्रतिरोध नहीं करता, वो बस होता है। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने होने से असंतुष्ट है। वो हमेशा किसी और बनने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो अपने असली अस्तित्व को भूल जाता है। हम खुद को सुधारने की कोशिश में इतना व्यस्त हैं कि खुद को समझने की फुर्सत नहीं मिलती। हम मन को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, भावनाओं को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये सब प्रयास केवल और तनाव पैदा करते हैं। क्योंकि जब हम किसी भावना को दबाते हैं, तो वो मिटती नहीं, बस और गहराई में छिप जाती है, और फिर किसी और रूप में बाहर आती है। कभी गुस्से के रूप में, कभी उदासी के रूप में, कभी चिंता के रूप में। कृष्णमूर्ति इसीलिए कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी खुद को समझना, खुद से लड़ना नहीं। समझ का अर्थ है हर भावना को उसके पूरे अस्तित्व के साथ देखना। गुस्सा है तो बस देखो कि वो कैसे उठता है, कैसे फैलता है और कैसे मिट जाता है। उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे सिर्फ देखो। देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि देखने के उस पल में कोई जजमेंट नहीं होता, कोई डर नहीं होता। वो देखने का क्षण ही मन को हल्का कर देता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो, तो जब कोई विचार या भावना बिना प्रतिक्रिया के देखी जाती है, तो वो टिकती नहीं, वो अपने आप पिघल जाती है, जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। क्योंकि विचार की ताकत तुम्हारे प्रतिरोध से आती है। जब प्रतिरोध खत्म, तो विचार का वजूद भी खत्म, और वहीं से शुरू होती है एक नई स्पष्टता। एक ऐसी स्पष्टता जिसमें मन बिल्कुल शांत नहीं, बल्कि जीवंत होता है। यही वह पल है जब व्यक्ति अपने भीतर की आजादी महसूस करता है। अब वो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता, न ही भावनाओं से भागता है। वो बस देखता है, और देखने के उस अनुभव में ही एक गहरी समझ पैदा होती है। वो समझ न तो किताबों से आती है, न गुरुओं से, न ध्यान की तकनीकों से। वो आती है तुम्हारे अपने सीधा देखने से। इस समझ में कोई प्रयास नहीं है, कोई दिशा नहीं है। वो बस होने की अवस्था है, और यही अवस्था शांति है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश शायद सरल है, लेकिन बेहद गहरा। तुम्हें खुद को सुधारने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब समझ आती है, तो सुधार अपने आप होता है, बिना संघर्ष, बिना दबाव, बिना डर। तो अब जरा अपने मन से यह सवाल पूछो, क्या मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, या खुद को देखने की? क्योंकि देखने के उसी पल में, बिना प्रयास के, भीतर वो शांति जन्म लेती है जो हर खोज से परे है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति कोई मंजिल है, कोई ऐसी चीज जिसे पाने के लिए हमें वर्षों तक साधना करनी होगी, ध्यान लगाना होगा, या फिर किसी खास परिस्थिति का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें, तो शांति कभी भविष्य में नहीं मिलती। वो हमेशा इसी क्षण में होती है, बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है, या भविष्य में भागता रहता है। और इसी भाग दौड़ में, खुद को देखने की, खुद को समझने की जरूरत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी खुद को समझना, खुद से लड़ना नहीं। समझ का अर्थ है हर भावना को उसके पूरे अस्तित्व के साथ देखना। वो हमेशा इसी क्षण में होती है, बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है, या भविष्य में भागता रहता है।
हम वर्तमान को, इस क्षण को पूरी तरह खो देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जब हम बिना किसी निर्णय, बिना किसी तुलना के सिर्फ देखते हैं, तभी समझ और शांति दोनों प्रकट होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन हर चीज को किसी न किसी लेबल में बांध देता है। जैसे ही कोई विचार आता है, हम तुरंत उसे अच्छा या बुरा कह देते हैं। जैसे ही कोई अनुभव होता है, हम कहते हैं मुझे ये पसंद है या मुझे ये नहीं चाहिए। ये पसंद और नापसंद ही शांति और संघर्ष के बीच की सीमा बन जाती है। अगर हम एक पल के लिए इन लेबल्स को छोड़ दें तो क्या होगा? कल्पना करो कि तुम बस बैठे हो, चारों तरफ आवाजें हैं, विचार आ जा रहे हैं, लेकिन तुम कुछ भी जज नहीं कर रहे। न विचार को रोक रहे हो, न उसे पकड़ रहे हो। तुम बस देख रहे हो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। धीरे धीरे एक अद्भुत चीज होती है। मन का शोर खुद कम होने लगता है, क्योंकि अब कोई उसे सुन नहीं रहा, कोई उससे लड़ नहीं रहा। और जहां लड़ाई नहीं, वहां स्वाभाविक रूप से शांति आ जाती है। कृष्णमूर्ति बार बार एक बात दोहराते हैं, पीस इज नॉट अ रिजल्ट, इट इज अ स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि समझ की अवस्था है। जब हम हर अनुभव को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो है, तो मन में जगह बनती है देखने की, महसूस करने की, जीने की। वो जगह ही शांति का घर है। एक छोटा उदाहरण सोचो, जब किसी झील का पानी साफ होता है तो वो आसमान का प्रतिबिंब बड़ी सुंदरता से दिखाता है, लेकिन जैसे ही पानी गंदा या हिलता है, प्रतिबिंब टूट जाता है। वो झील हमारे मन की तरह है। जब विचारों की लहरें शांत होती हैं, तब जीवन का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तो वो प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शांति पाने की नहीं, देखने की प्रक्रिया है। जितना तुम देखने लगोगे, उतनी तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी, और जब जागरूकता बढ़ती है तो अनचाहे ही संघर्ष मिटने लगता है, क्योंकि जागरूकता और संघर्ष साथ नहीं रह सकते। जागरूकता रोशनी की तरह है, जैसे ही वो आती है, अंधकार चला जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि शांति कोई विशेष अनुभव नहीं है। वो कोई ट्रांस जैसी अवस्था नहीं, बल्कि साधारण जीवन की गहराई में पाई जाने वाली सहजता है। वो तब भी मौजूद होती है जब तुम किसी से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, चल रहे हो। बस फर्क इतना है कि क्या तुम उस पल में जागरूक हो या नहीं। अगर हो, तो हर क्रिया में एक निश्चलता, एक सौम्यता महसूस होगी, और अगर नहीं हो, तो वही क्रियाएं संघर्ष में बदल जाती हैं। तो शायद सच्चा प्रश्न ये नहीं है कि शांति कहां मिलेगी, बल्कि ये है कि क्या मैं अभी इस क्षण को देख पा रहा हूं, पूरी तरह, बिना किसी चाह के। क्योंकि जब देखने की आंख खुलती है, तब समझ आती है कि शांति कोई खोज नहीं, बल्कि तुम्हारे होने की स्वाभाविक अवस्था है। वो कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारे प्रतिरोध की परतों के नीचे छिपी हुई। अब सवाल ये उठता है, अगर शांति पहले से ही हमारे भीतर है, तो हम उसे रोजमर्रा के जीवन में क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हम उसे पाने की कोशिश करते रहते हैं। हम हर पल कुछ बनने में लगे रहते हैं, बेहतर, सफल, बुद्धिमान, शांत। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि ये बनने की कोशिश ही बेचैनी की जड़ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन द वेरी डिजायर टू बी पीसफुल देयर इज डिस्टर्बेंस। यानी जब हम शांति को पाने की चाह रखते हैं, उसी क्षण हमने अशांति को जन्म दे दिया। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही जीवन का गहरा सत्य है। जब तुम शांति के पीछे भागते हो, तो भागना ही तुम्हें उससे दूर ले जाता है। लेकिन जब तुम रुक जाते हो, बिल्कुल रुक जाते हो, तो अचानक महसूस होता है कि जो खोज रहे थे, वो तो पहले से ही यहां था। सोचो, जब तुम किसी प्रियजन से झगड़ते हो, उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। उस लड़ाई में शांति की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक कर देखते हो कि ये लड़ाई मेरे ही मन की प्रतिक्रिया है, एक पल में कुछ ढीला पड़ जाता है। वो ढीलापन, वो क्षणिक ठहराव, वही तो शांति की पहली झलक है। शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। समस्याएं रहेंगी, मतभेद रहेंगे, दुनिया वैसी ही जटिल रहेगी जैसी है।
लेकिन तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले तुम हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते थे, अब तुम देखोगे कि बहुत सी चीजें बस समझने लायक हैं, सुधारने लायक नहीं। वहीं से एक नई सहजता जन्म लेती है, एक ऐसी सहजता जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। कृष्णमूर्ति यही सिखाते हैं कि जब तुम भीतर की लड़ाई छोड़ देते हो तो बाहर की दुनिया भी थोड़ी शांत लगने लगती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब के सिवा कुछ नहीं। अगर भीतर शांति है तो हर चीज में सामंजस्य दिखता है, अगर भीतर अव्यवस्था है तो हर चीज टूटी हुई लगती है। तो अब अपने आप से पूछो, मैं रोज किससे लड़ रहा हूं? किस विचार से, किस डर से, किस उम्मीद से? क्या मैं हर चीज को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश में ही तो नहीं उलझा हूं? और अगर मैं एक पल के लिए रुक जाऊं, बिना कुछ बदले, बस सबको वैसे ही रहने दूं, क्या तब भी मैं अधूरा रह जाऊंगा? शायद नहीं। शायद उसी क्षण तुम खुद से मिलोगे, अपने असली शांत स्वरूप से। तो अगली बार जब जीवन में कोई टकराव आए, किसी से बहस हो या भीतर बेचैनी महसूस हो, तो बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन शांति मिलेगी। लड़ाई खत्म होने का मतलब हारना नहीं, बल्कि देखना है कि असली जीत तो भीतर की शांति में है। अगर ये विचार तुम्हारे मन को छू गया हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैंने लड़ाई छोड़ दी। क्योंकि कभी कभी यही एक वाक्य, यही एक निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही विचार पसंद हैं जो आत्म समझ और शांति की ओर ले जाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो आज भीतर की शांति खोज रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो दुनिया थोड़ी और सुंदर बन जाती है।